गाइस, मैं 2 दिन वीडियो नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। मैं कुछ काम कर रहा था। लेकिन आज 2 वीडियो आएँगी और मैं कोशिश करूँगा कि कल भी 2 वीडियो दूँ, जिससे कि ये गैप पूरे हो जाएँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट भी ज़रूर से कर देना। वीडियो को फुल वॉच करना। एन्जॉय द वीडियो। तो हम देखते हैं कि शिनज़ोरो के सामने उसका बेटा ओगामी आ गया होता है। तभी शिनज़ोरो कहता है, कैसे हो मेरे बेटे ओगामी? तभी ओगामी कहता है, मैं ठीक हूँ पिताजी। क्या बात है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी शिनज़ोरो कहता है, ओगामी, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। तभी ओगामी कहता है, जी कहिए पिताजी, क्या करना है मुझे? तभी शिनज़ोरो कहता है, तुम्हें लड़ना है मेरे लिए। क्या तुम ऐसा करोगे? इस पे ओगामी कहता है, किससे लड़ना है और क्यों? तभी शिनज़ोरो कहता है, तो अब तुम अपने पिता से ये पूछोगे कि क्यों लड़ना है? इस पे ओगामी कहता है, माफ कीजिए, बताइए क्या करना है? इस पे शिनज़ोरो कहता है, तुम्हें मेरे लिए एक शख्स को लेकर आना है जिसका नाम अहोरा है, और जो कोई भी रास्ते में आए उसे मार देना, समझे? तभी इस पे ओगामी कहता है, समझ गया, कहाँ है अहोरा? इस पे शिनज़ोरो कहता है, तुम काज़ुरो के साथ चले जाओ, वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पर अहोरा है। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी गोकू को देखते हैं। तभी वो कहता है, तो ठीक है सन गोकू, मैंने जेनो-समा को आज़ाद कर दिया है जैसा तुमने कहा था। अब मुझे वापस जाना होगा। पता नहीं उधर पर क्या चल रहा होगा, सब ठीक होगा या नहीं। तभी सन गोकू कहता है, नहीं तुम फिक्र मत करो, उधर पर काफ़ी लोग हैं, तुम्हारे सभी साथी बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और रही बात वापस जाने की, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तभी इस पर बेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरोट, तुम सही कह रहे हो, हम भी इनके साथ चलेंगे और इनकी मदद करेंगे। तभी ओमनी गोकू कहता है, लेकिन उधर पर काफ़ी खतरा है, और मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि तुम बदले में मेरी मदद करो। मैंने सिर्फ दोस्त के नाते तुम्हारी मदद की है। तभी सन गोकू कहता है, उधर पर चाहे जितना भी खतरा हो, लेकिन हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हम जितना भी कर सकेंगे अपना पूरा 100% देंगे। लेकिन तभी ओमनी गोकू मना करने लगता है। लेकिन सन गोकू कहता है, सुनो, हम दोनों साथ चलेंगे, बस हम तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहे कि तुमने हमारी मदद की है, बल्कि तुमने हमें दोस्त कहा है, तो दोस्त का फर्ज होता है कि हर हाल में और हर मुसीबत में अपने दोस्त की मदद करना, उसका साथ देना। तभी ओमनी गोकू कहता है, ठीक है,
अब से हम साथी हैं और मैं भी वादा करता हूं तुम दोनों से कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और उस जैन मार्क को भी हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। तभी सन गोकू कहता है, ठीक है, और मैं भी तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। तभी ओमनी गोकू कहता है, लेकिन सन गोकू, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो लौटने में काफी वक्त लग सकता है, तो तुम अपने मल्टीवर्स में कैसे वापस आओगे? तब इस पर वेजिटा कहता है, कैकरोट, इधर पर हमारा कोई भी नहीं बचा है, तो हम इधर पर रहकर भी क्या करेंगे? हमारे परिवार तो वैसे ही मारे जा चुके हैं, इसलिए हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इस पर सन गोकू भी कहता है, हाँ, वेजिटा सही कह रहा है। तभी ओमनी गोकू कहता है, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। तभी वो लोग उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर कोरोगा को देखते हैं, जो कि कहता है, लॉर्ड जैनमार्क, आप बताएं, अब हमें क्या करना है? तभी जैनमार्क कहता है, अब सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि तुम दोनों जाओ और कुरोशी को खत्म कर दो, और जो भी बीच में आए उसको भी मार देना, समझे? तभी रियुगा कहता है, लेकिन लॉर्ड जैनमार्क, हमें उस कुरोशी से खतरा नहीं है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी जैनमार्क कहता है, रियुगा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो आगे तुम लोगों के लिए खतरा बन सकता है, और शायद मेरे लिए भी। अभी पता नहीं उसकी और कितने साथी हैं, इसलिए उसको मार देना। लेकिन तुम्हारा सिर्फ ये मकसद नहीं है, तुम्हारा उधर पर जाने का एक दूसरा मतलब है। तुम्हें उस ओमनी किंग गोकू को इधर पर लाना है। तभी कोरोगा कहता है, लॉर्ड जैनमार्क, लेकिन आप उस ओमनी किंग को इधर पर क्यों लाना चाहते हो? आपका खतरा तो वो सन गोकू था, लेकिन वो कमजोर है। तभी इस पर जैनमार्क कहता है, जूनों की बताई बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती। कोरोगा हो सकता है, कोरोगा हो सकता है कि जिस सन गोकू को हम खतरा समझ रहे थे, और वो हो ही ना। और जैसा तुमने कहा था रियुगा कि वो ओमनी किंग ताकतवर था और उस सन गोकू की तरह था, तो हो सकता है कि जिससे मुझे खतरा है वो वही ओमनी किंग हो, इसलिए उसको इधर पर लेकर आओ। तभी रियुगा कहता है, आप सही कह रहे हैं लॉर्ड जैनमार्क, मुझे भी पहले यही सोचना था। खैर, आपका कहना सही है, वो ताकतवर तो है। जब मैं उसके सामने था, मुझे उधर पर सबसे ज्यादा पावर उसमें से ही महसूस हो रही थी। तो ठीक है, जैसा आपने कहा है, हम उस ओमनी किंग को साथ लाएंगे और कुरोशी को भी। तो हम चलते हैं। तभी वो दोनों उधर से निकल जाते हैं। तभी हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां पर सभी लोग होते हैं। तभी कुरोशी कहता है, डोमा,
उन तीनों को गए हुए काफी वक्त हो चुका है। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इस पर डोमा कहता है, हाँ लेकिन हो सकता है कि किसी और वजह से उन्हें देर हो रही हो। तुम फिक्र मत करो, वो तीनों जल्द ही आ जाएंगे। तभी प्रिंस वेजिटा कहता है, यामोशी, क्या तुम्हें पता है कि अकुमो कहां पर है? वो अचानक कहीं चला गया था और वो भी अभी तक लौट कर नहीं आया। आखिर वो गया कहां पर है? लेकिन तभी अकुमो उधर पर आ जाता है और कहता है, मैं जूनो के पास गया था, तभी मुझे इतना वक्त लग गया। तभी वेजिटा कहता है, अकुमो, आखिर तुम जूनो के पास क्यों गए थे? तभी अकुमो कहता है, मैं कुछ पूछने के लिए गया था। तभी अकुमो कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी। मैं तुम लोगों को पूरी बात तो नहीं बता सकता, बस इतना बता रहा हूं कि अभी खतरा आने वाला है। खतरा टला नहीं है, बस कुछ समय के लिए वो टल चुका है, इसलिए बेफिक्र होने की जरूरत नहीं। जो लोग कुछ समय पहले गेट्स पर आए थे वो कुछ भी नहीं थे। अभी तैयार रहो। तभी वेजिटा कहता है, अकुमो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी अकुमो कहता है, मैं अभी सब नहीं बता सकता, बस इतना समझो कि काजुरो ने जाते हुए मुझसे कहा था कि वो अब सिर्फ एक ही साथी के साथ आएगा। तो जूनो की बात सुनकर मैं थोड़ा समझ गया हूं कि वो खतरा है और काफी बड़ा। इस पर कायरा कहता है, लेकिन वो अकेला है और हम सब एक साथ हैं, तो वो क्या ही कर लेगा। तभी अकुमो कहता है, कायरा, बेवकूफों भरी बातें मत करो। जूनो जो कहता है वो कभी गलत नहीं होता, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। तभी यामोशी कहता है, हाँ, अकुमो की बात बिल्कुल सही है। अगर ये बात अकुमो कह रहा है और जूनो के शब्द हैं तो बात झूठी नहीं है। अकुमो कभी भी इतना सीरियस नहीं रहता। अगर वो कह रहा है तो खतरा जरूर है और आने वाला है, समझे?